देखिए आज हम लोग बहुपद चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। बहुपद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुपद कौन सा होता है? जब बहुपद में चर का घात पूर्ण संख्या हो वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। जैसे पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1 से लेके अनंत तक। और यहाँ पर घात कौन सा होता है? जैसे 6x पावर 5 है, इसमें 5 क्या है? घात है। x क्या है? चर संख्या। 6 क्या है? इसमें अचर संख्या। लेकिन देखते हैं यहाँ पर देखते हैं 6x प्लस 5। 6x प्लस 5 मतलब क्या होगा? 6x हम लोग क्या हो जाएगा? चर संख्या। इस 6x का मतलब ये हो गया, तो 6 का क्या? x। 6 कितना? x का मान है, ठीक ना। और 5 क्या हो गया हम लोग का? अचर संख्या। चलिए अब देखते हैं घात के अनुसार बहुपद। घात के अनुसार कौन कौन से बहुपद हम लोग का होता है। तो देखते हैं कि रैखिक बहुपद पहला, दूसरा का होता है द्विघात बहुपद, और तीसरा का होता है त्रिघात बहुपद। और सारा बहुपद हो सकता है, जैसे में चतुर्घात बहुपद, ठीक ना। अब देखिए रैखिक बहुपद उसे बोलते हैं जिसका चर का घात क्या हो? 1 हो। जैसे इसका शून्यक निकालना होगा, या फिर हल कह दे, या फिर मूलों की संख्या कह दे। कितना होता है? मैक्सिमम या मिनिमम कितना? 1 निकल के आएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से बहुपद, द्विघात बहुपद, इसका चर का घात कितना होता है जी? 2। तो देखते हैं कि इसका शून्यक, हल, मूलों की संख्या कितना होता है? मैक्सिमम या मिनिमम 2। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद, इसका चर का घात 3 होगा, इसका शून्यक और हल या मूलों की संख्या कितना निकल के आएगा? 3। अब देखते हैं कि बहुपद कौन कौन सा होगा और कौन कौन सा नहीं होगा। जैसे 6x के पावर 5 प्लस 3x के पावर 4 प्लस 2, ये हम लोग का बहुपद है। क्यों बहुपद है? इसका जो घात है क्या है? पूर्ण संख्या के रूप में है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि 3√x प्लस 3x² प्लस 5, ये बहुपद हम लोग का नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, ये किसमें है? इसका जो घात है पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है। जैसे हम लिखते हैं 3√x, इसका अर्थ ये होता है कि 3x के पावर कितना? 1/2, ये किसमें है? भिन्न संख्या के रूप में है, इसलिए ये घात बहुपद हम लोग का नहीं होगा। अब देखते हैं इसका भी देखते हैं 4x प्लस 1/x, यह क्या बहुपद है कि नहीं है? देखते हैं तो 4x प्लस, जब हम लोग हल करेंगे तो x के पावर क्या आ जाएगा जी? -1। अब -1 क्या है? पूर्ण संख्या है कि नहीं है? नहीं है। -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है। नहीं है तो इसलिए हम लोग का बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार से देखते हैं कि x के पावर 1/2 प्लस 6x प्लस कितना? 5, इसका देखते हैं ये भी पूर्ण संख्या, इसका घात क्या है? पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो इसका पूर्ण घात, जब इसका पूर्ण संख्या नहीं होगा तो क्या होगा? बहुपद हम लोग का नहीं होगा। देखिए हम लोग का क्वेश्चन है, इसके आधार पे एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हम लोग का हो जाता है रैखिक बहुपद। कौन सा होगा? रैखिक बहुपद आंसर। अब इसमें बोल रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? देखिए कौन सा बहुपद नहीं है? जिसका घात क्या हो? पूर्ण संख्या नहीं रहेगा, वो बहुपद नहीं होगा। तो देखते हैं इसका पूर्ण संख्या घात नहीं है। इसका तो घात है जी, इसका भी पूर्ण संख्या घात है, इसका भी पूर्ण संख्या घात है, लेकिन इसका जो है पूर्ण संख्या घात नहीं आ रहा है। जैसे हम लोग करेंगे 4/x दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 में x के पावर कितना? -1। तो -1 हम लोग का क्या होता है? पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी नंबर। अब 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन सा बहुपद है? तो बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? उसका चर का घात कितना? पूर्ण संख्या। चर का घात कितना? पूर्ण संख्या। तो देखते हैं ये तो नहीं होगा। इसका चर का घात कितना है? -1, ये तो नहीं होगा। इसको देखते हैं, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि रूट में है। तो जब रूट में होगा इसका x के पावर कितना हो जाएगा? जब -1/2 कितना हो जाएगा हम लोग का? 1/2, इसलिए यह पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर देखते हैं इसका घात क्या है? पूर्ण संख्या के रूप में है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? डी नंबर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी नंबर ऑप्शन। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक रैखिक समीकरण का घात होता है, तो इसमें हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं
कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है हम लोग का मैक्सिमम और मिनिमम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा हम लोग का 1 आंसर। अब इसमें बोल रहे हैं कि कौन सा बहुपद है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए हैं जब चर का घात 2 हो तो कैसा होता है, द्विघात बहुपद। तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, इसका घात कितना है 2, कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। बहुपद में का घात है, घात कह दे कि बहुपद का घात होगा, जो सबसे इसमें अधिक होता है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, बहुपद का घात हो जाएगा। इसका पावर कितना है जी 3, और इससे सब बड़ा है कि छोटा है, छोटा है ना, तो ये सबसे बड़ा है, तो इसका बहुपद कौन सा हो जाएगा 3। कौन सा हो जाएगा, बहुपद का घात कौन सा हो जाएगा 3। अब बोल रहा है किसी बहुपद की घात होती है, कौन सी होती है, यहाँ पर लिखवाए हैं किसी बहुपद का घात, अगर चर का घात पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद कहलाती है। तो किसी बहुपद की घात क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। इसी प्रकार से देखिए अब इसमें दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन कि x के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का घात है। तो इसमें क्या करना है, जब घात हम लोग का निकालना है तो हम जानते हैं कि जो सबसे अधिक आता है, जिसका पावर सबसे अधिक होता है, वही हम लोग क्या हो जाता है, घात हो जाता है। क्या हो जाता है, घात हो जाता है। तो देखते हैं, तो केवल इसमें से देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, किसका घात है, x के पावर 6, इसमें सबसे बड़ा x के पावर 5। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई है मैंने गुना है, इसको क्या कर देंगे, 5 और 6 को जोड़ देंगे, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा हम लोग का 11 कौन सा है, इसमें ये होगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब इसमें बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक निकालने के लिए इसको कैसे हम लोग निकालते हैं देखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, बराबर 0। जब द्विघात समीकरण है तो क्या हो जाना चाहिए, कितना घात आना चाहिए, कितना शून्यक आना चाहिए 2। कितना शून्यक आना चाहिए 2। तो यहाँ से देख लेंगे या लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, इधर माइनस में तो इधर प्लस में, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा √11। लेकिन आता क्या है, जैसे ही हम लोग का एक्स स्क्वायर हटेगा, x हटेगा मैंने एक्स स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि √11 होगा, एगो माइनस में √11 होगा, माने एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। तो कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन। अब हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है कि शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यक। तो हम लोग गुणनखंड विधि से चलेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से चाहे गुणनखंड विधि से। तो क्या करते हैं, इसमें और इसमें क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा जी, कर लेते हैं यहाँ पे -5 गुने 2x स्क्वायर, तो कितना आ गया -10x स्क्वायर। अब इसका टुकड़ा करते हैं, टुकड़ा करके कितना आना चाहिए -3x। तो जैसे ही हम लोग टुकड़ा करेंगे 10 का, 2 बार में जाएगा, 2 5 10, फिर 5। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, कितना आ गया 2 और 5। जैसे 2 और 5 देखते हैं क्या -3x बना रहा है, तो बना रहा है भाई। कैसे बना रहा है कि -3 -5 और माइनस प्लस 2 कितना बना दिया हम लोग का -3। अब फिर गुना करेंगे मैंने -5x और प्लस 2x, तो कितना आना चाहिए -10x स्क्वायर आना चाहिए। तो आ जा रहा है मेरा, तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे, या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस कितना 5x, पहले प्लस वाला लिख देते हैं, 2 है तो यहाँ पे 2x माइनस कितना 5x माइनस कितना 5 बराबर कितना 0। अब यहाँ से हल करेंगे, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें भी 5 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से ले लेंगे 2x कॉमन, तो कितना हो गया x प्लस कितना 1। यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस कितना 5, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 बराबर कितना 0। फिर यहाँ से देखते हैं, ये दोनों कॉमन को पहले ले लेंगे, कितना हो जाएगा x प्लस 1, उसके बाद 2x माइनस 5 जो बचता है उसको रख देते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं कि इसका शून्य क्या लेकर के आएगा। अब इसको 0 जो है तो 0 गुना 0 लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है, गुना है, एक इसके लिए आ गया, एक इसके लिए आ गया ना। देखते हैं यहाँ पे, या x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना -1। अब फिर देखते हैं कि 2x माइनस 5 बराबर 0, यहाँ से क्या हो जाएगा
2x बराबर कितना 5, इसलिए x बराबर 5/2। तो कौन कौन सा आंसर हो जाएगा जी? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यही हम लोग का आंसर हो गया। अब देखते हैं इसमें 11 नंबर क्वेश्चन में। अब देखते हैं इसमें, यदि बहुपद gx 3x² - 7x + 2 हो तो g -1 का मान है। तो ऐसा हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, बहुपद चैप्टर में 9th क्लास में, ठीक ना? तो उसी के ऊपर बना देंगे हम लोग। जहां जहां 1 है -1, वहां क्या मान है? x का मान है। किसका मान है जी? x का मान है। तो जहां जहां x का मान होगा वहां वहां क्या रख देंगे? -1 रख देंगे। क्या रख देंगे? -1। तो चलिए बनाते हैं। g कितना हो जाएगा? -1। जहां जहां x है वहां पर क्या रख देंगे? -1। 3 -1 का होल स्क्वायर -7 -1 प्लस कितना 2, कितना हो जाएगा? 1 के स्क्वायर कितना हो जाता है जी? प्लस में 1, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 7 हो गया। अब प्लस कितना 2, तो 7 3 10 2 12। तो कौन सा हम लोग का आंसर होगा? 12 नंबर, ठीक ना? कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का? 12। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि f1 का मान है, यहाँ पर जहां जहां x है वहां पर क्या रख देंगे? 1 रख देना है। क्या रख देना है? 1 रख देना है। देखते हैं कितना रहे इसका आंसर। 1 के पावर कितना? 3 5, 1 के पावर कितना? 2, 2 गुने 1 प्लस कितना? 2। तो 1 का क्यूब मतलब कितना? 1 हो जाएगा। 5 का 1 का स्क्वायर कितना? 1, 1 गुने 5 मतलब कितना? 5, 2 गुने 1 मतलब 2 प्लस कितना? 2, 2 2 4 1 5। तो 5 - 5 तो मतलब कितना आ गया आंसर हम लोग का? 0। तो 0 कौन सा होगा? ये नंबर आंसर। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है कि यदि px, कौन सा क्वेश्चन है जी? 13 नंबर ना। यदि px x के पावर 4 -5x + 6 एवं qx बराबर दिया हुआ है 2 - x² हो तो px बटा में कितना? qx का घात होगा। क्या पूछ रहा है हम लोग का? घात पूछ रहा है, नहीं कि हम लोग का क्या पूछ रहा है? शेषफल नहीं पूछ रहा है। शेषफल पूछता तो इसका दूसरा तरीका से बनाते हैं, लेकिन क्या पूछ रहा है हम लोग का? घात पूछ रहा है। केवल देखेंगे इसमें बड़ा का टर्म कौन सा है जी? x के पावर 4, इसमें x के पावर 2, केवल भाग दे देंगे। इसमें क्या करना है? x के पावर 4 से और x के पावर 2 से। तो भाग में क्या होता है हम लोग पढ़े थे 8th क्लास में, जैसे ही होगा इसमें क्या हो जाएगा? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। इसमें पावर क्या हो जाएगा? बेस अगर सेम होगा, पावर कुछ भी रहे, तो क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। इसको भी ऐसे ही कर देंगे। तो x के पावर 4 - 2, तो कितना हो जाएगा जी? x के पावर 2। तो इसका घात कितना? 2। तो घात कितना आ गया हम लोग का? 2 आंसर। तब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा ना? बन जाएगा ना? इसमें क्या करना है? केवल क्या करना है? इसका बड़ा जो घात है उसको ले लेंगे, इसमें जो बड़ा घात है उसको ले लेंगे, और दोनों क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, मतलब कि भाग दे देंगे। तो जैसे ही हम लोग भाग देंगे, इसका एक 8th क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जैसे ही a के पावर n बाटा में a के पावर n होता है तो क्या होता है? क्या होता है हम लोग का? पावर घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है, मतलब कि a के पावर m - n। इसी के आधार पर हम लोग बना देंगे, ज्यादा तुल तगाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए, अब यहाँ पर दिया हुआ है px बराबर qx × gx और px का घात 6 दिया हुआ है। px का घात कितना है जी? 6 है। px का घात 6 है और gx का घात कितना दिया हुआ है? gx का घात 2 दिया हुआ है। हो तो px बटा में gx, मतलब कि भाग बोलने के बोल रहा है। किसका बोल रहा है? भाग देने के लिए। तो द्वितीय ही 6 नहीं कर देना है, ये घात है। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि x के पावर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर x के पावर 2 दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से बनाएंगे। किस प्रकार से बनाएंगे? इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा? पावर हम लोग का घट जाएगा। तो x के पावर कितना? 4। तो घात कितना आ गया? 4। तो घात पूछ रहा है, तो घात कितना हो जाएगा हम लोग का? 4 आंसर।
अब किसी को दिक्कत नहीं ना? अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा ना? चलो।